मुरादाबाद के बुद्धविहार स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पर कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने पहुंचकर सभी को भाजपा की नीतियों के बारे में बताया और साथ ही सभी से जानकारी भी ली। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का ये कहना था कि आज जिले की कार्य समिति की बैठक है, इसमें वर्ष भर किए गए कार्यों पर चर्चा की जा रही है और साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी हम सब मिलजुल कर रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जिससे सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार जनता के बीच पहुंचकर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त व विशेष अतिथि के रूप में राजेश सिंघल मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी अभियान चला रही है। इन अभियानों को बूथ स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया। पिछले 8 वर्षों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में आम लोगों से जुड़े फैसले तेजी से लेने के लिए जानी जाती है। पिछले 8 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने आम लोगों के भले के लिए 396 बड़ी योजनाएं आरम्भ की। इन योजनाओं के साथ सरकार की कोशिश लोगों को आत्मनिर्भर बनाना रही है। केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A का उन्मूलन, श्री राम मंदिर के निर्माण के मार्ग का प्रस्तुतिकरण, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्ति और नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से आजादी के 70 साल से वंचितों को उनका अधिकार देने जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं से मोदी सरकार ने आजादी के बाद ही की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है। भारत की ओजस्वी विदेश नीति और रक्षा नीति में देश को अग्रिम कतार में खड़ा किया है। पीएम गति शक्ति मिशन, ग्राम उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम किसान निधि, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, सभी गांवों में बिजली, स्वच्छता और शौचालय सब्सिडी का डिजिटल ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, प्रधानमंत्री आवास, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कानून, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, समर्थ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, छोटे पैक में यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत, नीम कोटेड यूरिया से खेती, बड़ी गोवर्धन योजना से गांवों का विकास, किसानों को लागत का 1.5 गुना, गांव में ही किसानों को बाजार, किसानों को निर्बाध बिजली, 10 लाख किसानों को मिला सोयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि कौशल योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना, कृषि ऐप का लाभ, ई कृषि मंडी योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, भंडार गृह की सुविधा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन और तेल मिशन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, दुकानदारों व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मनरेगा रोजगार सृजन में मददगार, श्रम कार्ड योजना आदि योजनाएं शुरू की। कोरोना संकट महामारी से निपटने के लिए देश भर में किए गए लॉकडाउन के चलते सारे कारोबार, उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप रहे हैं। इससे दिहाड़ी मजदूरों के सामने आजीविका का संकट खड़ा रहा तो गरीबों के लिए अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसी मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार की 5 योजनाएं गरीबों के लिए मददगार साबित हुई। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान कर आर्थिक मदद पहुंचाई। भारतीय जनता पार्टी का यह परंपरागत और नियमित एक कार्यक्रम है। वर्ष में कार्य समिति की बैठक होती है, विगत कार्यों की समीक्षा होती है, आकलन होता है, मूल्यांकन होता है और दूसरा जो विशेष कार्य है कि आगामी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की नीति के अंतर्गत कार्यक्रम हैं, जितने भी आयोजन आयोजित होने हैं, केंद्र और राज्य से जितने प्रकार के कार्यक्रम आगे आए हुए हैं, विशेष कार्यक्रम हैं भू सशक्तिकरण अभियान का और उसी क्रम में इस समय पर पूरा वृक्षारोपण का एक अभियान का कार्यक्रम आया हुआ है। ये दूसरा कार्यक्रम है। तीसरा 3 तारीख को पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर भी वृक्षारोपण के कार्यक्रमों का आयोजन है। यह कार्यक्रम है और अगला कार्यक्रम है लोकसभा की दृष्टि से विधानसभा
कि संयोजक गण सुनिश्चित हो गए हैं, प्रभारी गण सुनिश्चित हो गए हैं, लोकसभा के भी संयोजक और प्रभारी गण सुनिश्चित हो गए हैं और ऊपर से भी एक एक केंद्रीय मंत्रीगण सुनिश्चित हो गए हैं। तो आगामी तैयारी की दृष्टि से बूथ सशक्तिकरण अभियान यह भी समयबद्ध है। पूरा इस जुलाई माह में इस विषय को पूरा करके हमें देना है और बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत जो कमज़ोर बूथ हैं हमारे भाजपा की दृष्टि से, उनको हम कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, इस योजना पर पार्टी ने पूरी कार्य योजना दी है। उसके लिए इस पर भी पूरा विचार विमर्श होगा, उसके कार्य की भी समीक्षा इस अवसर पर की जाएगी। फिर नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ कार्य समिति के जितने माननीय पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जितने भी मोर्चों के अध्यक्ष हैं और मोर्चे हैं, और उसी के साथ जितने भी कार्य समिति के सदस्य हैं, उसमें ब्लॉक प्रमुख भी हैं, हमारे माननीय जिला पंचायत के सदस्यगण भी हैं, वो सब मिल करके एक परिवार है पूरा, कैसे हम आगामी कार्यक्रमों को हम पूर्ण कर सकें, उनका कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर सकें, इसके लिए कार्य समिति इस अवसर पर 2 सत्रों में आयोजित की जा रही है। पहला सत्र ये उद्घाटन का था और अब इसके बाद दूसरा सत्र होगा। उसमें भी एक विषय पर जो भी सम्मानित वक्ता सुनिश्चित हैं उनका उद्बोधन होगा। आज की कार्य समिति में जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्षा डॉक्टर शिफाली सिंह, सुरेश सैनी, नरेंद्र कश्यप, चौधरी हुकुम सिंह, आकाश पाल, ऋषिपाल सिंह, सचिन चौधरी, दीपक गोयल, अनूप सिंह, शाह आलम, राजन विश्नोई, हरज्ञान सिंह, चंद्रपाल सिंह सैनी, कमल प्रजापति, गजेंद्र चौधरी, अरुण पंडित, चकित चौधरी, सौरभ अग्रवाल, सत्येंद्र चौधरी, अनुज विश्नोई, वीर सिंह सैनी, पूजा राघव, विनीता, डॉक्टर नवदीप यादव आदि भाजपा कार्यकर्ता कार्य समिति में उपस्थित रहे। देखिए, कार्य समिति हमारी जो है एक प्रणाली है और उसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जो है कार्य समिति का आयोजन किया जाता है। उसमें पिछले कार्यों की समीक्षा होती है और जो नए कार्यक्रम आते हैं उनके लिए जो है कार्य करने के लिए एक प्रोत्साहन दिया जाता है और कार्यकर्ता में नया जोश आ जाता है। अभी जैसे अभी ये चल रहा वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा 1 तारीख से 6 तारीख तक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। इसी के साथ साथ 2024 को मुद्दे ध्यान में रखते हुए जो संगठन का कार्यक्रम है वो बूथ सशक्तिकरण है और बूथ सशक्तिकरण करने के लिए हमें प्रत्येक लोकसभा जीतनी है और जीतने के लिए प्रत्येक लोकसभा पर एक केंद्रीय मंत्री लगाया है, ये एमएलसी लगाए हैं और विधायक लगाए हैं। तो ये आज का कार्यक्रम जो है हमारा पहले सत्र में हमारे डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने इसका उद्घाटन किया और दूसरे सत्र में सिंघल जी, अपने राजेश सिंघल जी, वो इसका दूसरा सत्र लेंगे और प्रदेश की जो है राष्ट्र देश की प्रदेश और देश की जो गतिविधियां हैं और जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में दूसरे सत्र में जो है